जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरा भाई। जय श्री खाटू श्याम वाले बाबे की जय। जय श्री महाकाल सर। कितने लोग आ गए? सॉरी, कल के लिए मैं मैसेज डाल देता हूँ एक। सर आज क्या स्पेशल है सर? जय श्री महाकाल। सब लोग आ चुके हैं, तो जो लोग भी आना चाहता है आ जाए फटाफट से। 7:16 हो रही है। मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 4 मिनट का आप लोगों को। 7 बजे तक सभी लोग आ जाओ, देन फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। कितने लोग आ गए? 230 के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, बाकी लोग भी आ जाएंगे धीरे धीरे। चलो, हाँ। तो कहाँ तक अभी नहीं है? सॉरी कल के लिए यार, वो है ना, कल कुछ हो गया था मामला। तो मेरा ऐसा होता है ना कि मैंने आप लोगों को भी कई बार पहले भी बताया है कि जब चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाए देन फिर नहीं करना चाहिए काम, मजा नहीं आता है। और वही सेम चीज कल हुई हमारे साथ में, और उसका कहीं ना कहीं हमें वो भी भुगतना पड़ा। क्या भुगतना पड़ा? क्या बोलते हैं उसको? परिणाम को क्या बोलते हैं? रिजल्ट। हाँ, जो भी उसको, जो भी कुछ तो बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं ऐसा, है ना? तो फिलहाल आज हम, हाँ 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 हाँ, जो भी है। एक्चुअली मेरा हाथ इंग्लिश में थोड़ा टाइट नहीं है, बहुत ज्यादा टाइट है। यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई और कैट जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जीबीपी पे तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। मोस्टली अपन 4 चीजों पे थोड़ा सा देख लेते हैं आज। एयूडी जेपीवाई भी उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। यूरो यूएसडी हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, अपन ज्यादा चीजों को नहीं फैलाएंगे। जो सामने जो हमारे पास खुला, यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जेपीवाई हो गया, कैट जेपीवाई हो गया, ठीक है। यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, कहाँ गया कैट? कहाँ गया साला? एनजेडी जेपीवाई, यूरो जीबी को उड़ा देता हूँ, एनजेडी जेपीवाई को भी उड़ा देता हूँ, ठीक है। एयूडी जेपीवाई, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत अपन करते हैं यूरो यूएसडी से। तो प्राइस का 50%, उसमें जो मार्केट ने पुल बैक लिया, इस पुल बैक का 2x, और जो मार्केट ने फास्ट में जहाँ से पैसा उठा रहा है, इस वाले एरिया का पहला ये वाला सिनेरियो बनता है। हाँ, तो अपन यहाँ से कैंडल बाय के लिए जाएंगे, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ तक आता है तो उससे पहले कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूँ 3 चीजें देखी है मैंने यहाँ पे। तीनों चारों चीजें एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ सभी को, ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे समझ पाए कि अगर यहाँ से अगर मैं बाइक ले जाता, प्राइस हालांकि पहले ही घूम गया, लेकिन अगर यहाँ पे आता तो मैं यहाँ से बाइक ले क्यों जाता, ठीक है। हालांकि अभी भी अगर आएगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा यहाँ से बाइक के लिए। क्या रीजन तो उसके पीछे वो भी आपको समझा देता हूँ मैं। एक तो जो मार्केट ने छोटा वाला भी जो पुल बैक लिया, उस पुल बैक का 2x किया मैंने यहाँ पे, आपने एक चीज देखी। दूसरा, पूरे स्विंग का 50% किया, दूसरी चीज देखी। तीसरा, मार्केट जहाँ से पैसा उठा रहा है पास्ट में, उस वाले एरिया पे जो मार्केट ने ये जो पूरा एक सेलिंग का सिनेरियो बनाया था और प्राइस ने होल्ड किया था, तो वो जो पूरी वेव है, वो पूरी वेव ली मैंने, वो भी यहीं पे कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। तो 3 से 4 चीजें हो रही है जो कि साफ साफ में दिखाई दे रही है। वहां से मार्केट में बैंक का सिनेरियो बन सकता
हाँ, अगर प्राइस अगर वहां पे आता तो, लेकिन किंतु परंतु बंधु मेरे भाई, पहले ही प्राइस घूम गया, कोई बात नहीं। पुल बैक के बाद में एक कैंडल हमें मिल सकती थी, जो कि नहीं मिली। ये रहा 50%। हम सिर्फ दो चीजों पे काम कर रहे हैं ना, एक तो 50% हो गया, एक 3x हो गया। अगर इसका 3x अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पे, तो ये इस वाले एरिया से हम बाय के लिए जा सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से, पहले से नहीं, यहाँ से। उस वाले एरिया पे आने के बाद में प्राइस का जो ऊपर वाला सिनेरियो वो भी क्या कंप्लीट हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे जरूर जा रहा है। क्योंकि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ये, हाँ, अब ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा मैंने क्या किया यहाँ पे? इस पुलबैक का 2x लिया और इसलिए मोमेंटम की लिमिट कंप्लीट हुई है। ये छोटा सा 3x सर, और ऊपर का पूरा ये स्विंग। सिंह जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। चलो, यहाँ पे भी कुछ मिल सकता है अपने को। दो लेवल आ रहे हैं ना, मैं सभी चीजें हटा देता हूँ पहले तो। प्राइस को अगर अपने ऊपर अगर पकड़ना है तो ऊपर कहाँ से पकड़ सकते हैं, आपको वो चीज दिखाता हूँ मैं। और यहाँ से लंबा होल्ड नहीं करता, सीधा ऊपर निकलता है, तो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। एक हो जाता है दूसरा वाला एरिया, जो कि होता है ये 2x हो गया, 3x हो गया। दो एरियाज है। अब दो एरियाज में अपने को पास्ट में जो मार्केट में बाइंग आई है, उस बाइंग का 50% लेना है। तो कहाँ पे खत्म हो रहा है वो? नीचे वाले एरिया पे हो रहा है। वो वाले करते हैं तो ऊपर वाले पे हो रहा है। फिर भी नीचे वाला ज्यादा ट्रस्टेड है हमारे लिए, थोड़ा सा। अपन इस वाले एरिया पे कोई ना कोई ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उससे पहले नहीं, अपन ने क्या किया यहाँ पे, जो ये प्राइस का जो पहला स्विंग था यहाँ पे, उस पहले स्विंग का 3x किया है अपन इस वाले एरिया पे। एक बार सारी चीजें हटा के फिर से आप लोगों को बताता हूँ, समझा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडल ने पहला होल्ड किया था, कौन सा वाला पहला होल्ड किया था, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे इसका 3x कर दूं मैं, कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला है नहीं? और अगला क्या किया, ये पूरी वेव जो है, इस पूरी वेव का 50%, दोनों चीजें एक ही जगह पे आ रही है। तो यहाँ से हम कुछ न कुछ सोच सकते हैं, अगर प्राइस अगर वहां पे जाता है डायरेक्ट, तो ध्यान रखना। अनमोल, हाँ, क्लास में कम लोग आ रहे हैं, तो एक बार सबसे कोऑर्डिनेट करो, जो लोग भी हैं, कि भैया क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, आज वो 250 लोगों को बॉट ने रिमूव किया था, तो इसीलिए। रेड जीपीआई भी कुछ दिखा? रेड जीपीआई में कुछ दिखा सभी को, हाँ या नहीं? हाँ सर, आपने लिमिट ली है एंड जी जी सर। हेलो सर, हर हर महादेव। हर मारे सर एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ सर? अभी नहीं, ओके सर। बाद में सब। पहले जो काम करने की चीजें मैं बता रहा हूँ वो देख लो, सब बाकी सारी चीजें बाद में कर लेंगे अपन, ठीक है।
जब यूएसडी पे 2x से रिवर्सल आ चुका है तो 50% हम काम नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस ऊपर नया डबल टॉप बना के नहीं आया है। ठीक है, अपन ट्रेड जीपीवाई पे ट्रेड ओपन करेंगे। ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा मैं, आप लोगों को जो जो भी चीजें जगह पे जो दिखाई दे रही है वो अप्लाई करके दिखा दूंगा। पानी भी पिला देना बेटा। कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कहीं पे अगर कोई ट्रेड प्लेस कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है और क्या क्या चीज़ें अपन अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा मैं, ताकि इन चीज़ों को आप खुद से कर पाओ। और दूसरी चीज़, मुझे कल से सभी के मेरे आने से पहले रिजल्ट चाहिए 5-5 6-6 तो सभी के, कि सर ये मैंने 3x पे काम किया है दिन भर, ये सर मैंने 50% पे काम किया है दिन भर। तो 2 चीज़ों पे काम करो, बाकी चीज़ें सब मैं संभाल लूंगा बाद में। पहले ये 2 कॉन्सेप्ट मुझे आपके प्रॉपर परफेक्ट होने चाहिए कि हाँ सर, ये आंख बंद करके भी देखूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि यहाँ पे इसका 3x हो रहा है, फिर यहाँ पे इसका 2x हो रहा है, जो भी है। ठीक है, इंतु किंतु परंतु बंधु तो नहीं है कुछ। नो सर। नहीं सर। ठीक है, ये कल की जो 2 ट्रेड अपन ने करी थी, आपको याद हो तो, जो लॉस हो गई थी पहली वाली, जो पहली ट्रेड थी वही खराब हो गई थी और दिमाग खराब था तो मैंने आप लोगों को कल ट्रेड करने से मना कर दिया था। ठीक है, सर सर अगर ऐसे अग्रेसिव भी देना, अगर ये सेलिंग तो ले लेनी है डाउन की ऐसे, जैसे यहाँ पे इसने अग्रेसिव दिया है ग्रीन के एक बीच चीज बता देता हूँ, समझा देता हूँ मैं, समझ लो। प्राइस जब भी 3x से घूमेगा, वो 3x तक जो बाइंग आएगी वो अग्रेसिव ही आएगी, या फिर अगर सेलिंग आएगी तो अग्रेसिव ही आएगी। है समझ में? कल गोल्ड की जो मैंने ट्रेड दी थी वो किसके ऊपर दी थी? अग्रेसिव सेलिंग थी या नहीं थी? पूरे गिरते हुए मार्केट को उठाया था वहां से, नहीं उठाया था? बताओ। यस अभी सर। जितना मैंने सेल के लिए बोला, सर अभी मेरे प्राइस, साथ ना मोस्टली यही होता है, अग्रेसिव मेरी आती है बात सर हमें। मेरी बात सुन लो। दिख रहा है मुझे कि प्राइस बुलिश है, ठीक है, मैं हायरा बना रहा है, हायरा बना रहा है, हायरा बना रहा है, फिर भी मैंने सेल के लिए बोला। मुझे पता है कि यार मेरे बोलने पे आज इतने 250-300 लोग बैठे हैं, भी कहने के यहाँ पे ट्रेड ओपन करने के लिए ट्राई करेंगे, उसके बावजूद अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो लॉजिक होगा वहां पे। आया समझ में? तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहां पे हम प्राइस के साथ में काम करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम प्राइस से लड़के काम करते हैं, लेकिन प्राइस से लड़के वहीं पे काम करते हैं जब उस कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी मोर देन 80% से ऊपर हो। तो 50, 60, 70 में मैं आपको बोलता भी नहीं हूँ कि आप इस पे काम करो, मेरे पास बथेरे कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं जो अगर मैं आपको बता दूं तो आप अगर साल भर तक लगातार भी बोलो ना तो मैं 365 आपको कॉन्सेप्ट पे दे देता हूँ हर एक दिन, कि यार यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। 365 कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, इतना है यहाँ पे भगवान ने भेजा, में दिया है इतना। लेकिन वो अगर सबको आपको समझा दिया मैंने, आप अगले दिन ये बोलोगे सर हमारे सारे फ्यूज उड़ गए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बचा लो। इसलिए 2 चीजें काम की बताइए, 2 चीजों को इतना अच्छे से कर लो। वो कौन था अपने ब्रूसली वाले भैया थे जिन्होंने बोला था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 999 ट्रिक आती है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ट्रिक को 999 बार प्रैक्टिस किया होता है। तो आप लोगों को भी मैं ये 2 कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इनको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आपको कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े उसके बाद में। ऐसा नहीं कि आपको बाद में चीजें नहीं मिलेगी, या फिर ट्रेडिंग एकेडमी आपके लिए फिर बाद में कुछ नहीं करेगी, या फिर प्रिंस चार्ट आपके लिए बाद में कुछ नहीं करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन तब तक आपको जितना मैंने पहले बताया है, जितना मैंने पहले समझाया है, उतना आपको आना चाहिए। दैट्स इट, इतनी सी बात है। और इतने अच्छे से आना चाहिए कि आग बंद करके भी अगर आपको चार्ट पे एक बार सीधा खोल लूं और वापस आग बंद करवा दूं, आपको एक बार में समझ आना चाहिए सर हमने यहाँ पे ये देखा, और वहां से मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए बिना डीटी, बिना कुछ लगाए हुए। उतने लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है आपको कि ट्रेड बहुत टाइम में मिले, धीरे धीरे मिले, या फिर आपको चिढ़ आने लग जाएगी सर कब से बैठे हुए हैं, क्या ही हो रहा है, क्या ही कर रहे हैं। लेकिन भैया रुकना तो पड़ेगा मेरी जान। ठीक है, आप सोचोगे कि बनी बनाई चीजें आपको मिल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल।
अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जो एक ट्रेड हमारे यहाँ से बन सकता था उस वाले एरिया से पहले प्राइस ने रिवर्सल ले लिया, जो कि इसका कहीं ना कहीं 3x हो रहा था, इसका 3x हो रहा था, इस वाले एरिया के आसपास। लेकिन प्राइस ने यहाँ से एक बार रिवर्सल ले लिया, नहीं वहां नहीं था, ये था शायद, अच्छा फिर ये था, थोड़ा सा मल्टीपल टाइजेस को देखना पड़ेगा अपने को। भैया आपने छोटे वाले कलर। हाँ नहीं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे डीटी को थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी मिलाया, 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 तो एक एरिया निकल के आया जो कि ऊपर टॉप वाला था ये। हालांकि वो भी रिस्की है, यहाँ पे मैं आपको 3x मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, तो मैं आपको बोल सकूँ कि यहाँ से ट्रेड कर लो आप। हाँ है यार 3x तो है इस वाले एरिया पे। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी ट्रेड मत करना, छोटी सी ट्रेड करना, क्योंकि प्राइस अभी तक पहुंचा नहीं है वहाँ पे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं वीक पे जाता हूँ तो 3x का जो एक एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बहुत छोटी सी ट्रेड ओपन करूंगा मैं, बहुत छोटी सी ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड है ना, कोई मल्टीपल ट्रेड नहीं, $2-3 की रिस्क ले रहा हूँ मैं, एक ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब पहुंचा है ना लेवल पे, अब इसने किया 3x, एक बार फिर से आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं, सारी चीजें हटाई, ये बाहर जा चुका है उससे, तो इसकी क्लोजिंग अगर कहीं ना कहीं अंदर होती है, एक ट्रेड तो मेरी लॉस में जा रही है। मैं भी उंगली नहीं करूंगा, मैं ऊपर वाले एरिया तक जाने का इसका वेट करूंगा। नहीं, ऊपर वाले एरिया तक वेट करूंगा मैं। बॉडी या विक, बॉडी या विक जल्दी बताओ, कितना देर बाकी, 18 सेकंड बाकी है ना, तब तक करते हैं कुछ ना कुछ। एक कैंडल रिवर्सल की आनी चाहिए यहाँ से मेरे हिसाब से, ठीक है। एक ट्रेड ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सेल के लिए, दो चीज देख के मैंने ट्रेड ओपन करी सेल की। एक तो प्राइस का जो ये लिमिट था पास्ट में, वो लिमिट देखा है मैंने, यहाँ से यहाँ तक का ये उस वाले एरिया के आसपास लिमिट खत्म हो रहा है। और दूसरा ये जो मार्केट का जो स्विंग था, इस स्विंग का अपन ने किया यहाँ पे 4x, सबसे लास्ट वाला एरिया, तो यहाँ से मार्केट में क्रेड कैंडल आनी चाहिए। कोई न्यूज वगैरह तो नहीं है क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, देखना एक बार, बताता हूँ। तो न्यूज नहीं हो, न्यूज होगी तो ही इतना मार्केट में खतरनाक मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना, कुछ तो है। हाँ कुछ और चल रहा होगा। चंडलपुर रेड आ गई है, इसमें अटक गया है भाई साहब, आगे रिवर्सल। भाई साहब, भाई साहब, ये क्या था सर जी, सर थोड़ा भेजा ट्रेडर भाई एकेडमी पूरी का है, ट्रेडर एकेडमी का है। सर ट्रेड दिखाइए अपना। भाई पूरी कैंडल घुमा दी यार, पूरी कैंडल घुमा दी यार।
क्या ही बोलूं मैं, मानना पड़ेगा यार कॉन्सेप्ट को, यार कॉन्सेप्ट को मानना पड़ेगा। चलो और कहीं पे भाई कुछ तो है यार, क्या डेफिनेटली कुछ न कुछ तो है मार्केट में तगड़ा वाला, जो कि नहीं तो देखो ना आप, ये यूरो जीपीआई में भी मार्केट में सडनली बहुत खतरनाक वाला पंप हो रहा है। आज जेपीवाई के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो जेपीवाई की तो बैंडबाजी पड़ी है सारे पेयर्स में। 7:30 का टाइम है ना, देखो ना एग्जैक्ट 7:30 बजे वॉल्यूम स्पाइक है हर पेयर में। कुछ था, बस न्यूज कैलेंडर में नहीं है, बट है मार्केट में। मार्केट में है वो चीज। चलो ठीक है, एक और देखते हैं। तारीख को तो था जेपीवाई बताया था। एक ट्रेड इस पे भी आ रही है अपनी, सुनो यूरो जेपीवाई पे। थोड़ा सा इसको जाने दो एक बार, और एक कैंडल और जाने दो। इसको घूमना है कहीं ना कहीं, यहाँ से होल्ड करेगा फिर होल्ड कर जाएगा, ध्यान रखना है ना। यूरो यूएसडी में, यूरो जीपीआई में अगर कैंडल अगर और जाती है ऊपर तक तो सोचेंगे, है ना, क्योंकि उससे पहले एंट्री नहीं बना रहे अपन। हालांकि टकरा कहीं ना कहीं उसी वाले एरिया से आ रही है अगर हम माने तो। इस पूरे स्विंग का 3x होता है इस वाले एरिया पे। तो यहाँ से अपने को यूरो जेपीवाई में एक सिनेरियो दिख रहा है सेल का। कंफ्यूजन बस मेरे को कि ये है कि जो ऊपर जो जगह बची थोड़ी सी, इस छोटी सी जगह में एक छोटी सी डोजी ना बना दे। क्योंकि होता है जब ऐसे सिनेरियोस बनते हैं ना, तो एक छोटी सी जगह को फिल करने के लिए डोजी चली जाती है, तो उसका डर है। चलो बेटा ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर। अरे यार टाइम निकल गया। ऊपर अगर यहाँ पे अगर मुझे और परफेक्ट एंट्री मिलती, देखो परफेक्ट एंट्री करता हूँ मैं, मजा ही आ जाता। ये वाली ट्रेड मेरे को लगता है लॉस में जाएगी मेरी। नहीं गई। लॉजिक समझ में आया सबको? सर पुल बैक का 3x। यार मेरे को एक बात बताओ। जी सर। सर यूएसडी के ऊपर न्यूज है। भाई ये कौन बोला? मेरी क्लास में बच्चे कब से आने लग गए? आँख ही आँख। बच्चे भाई। सर ये तो छोटा। बाकी भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, भाई सर बोल क्या उम्र है सकते हैं। तेरी? एक मिनट रुक जाओ, कहाँ है भाई? बात करनी है आपसे। हेलो ब्रो। हेलो यस। ब्रो, कहाँ से हो भाई? पाकिस्तान। क्या उम्र क्या है आपकी? हाँ एज क्या है, उम्र क्या है? 11। भाई साहब, भाई भाई साहब। भाई साहब। भाई मत करे, किसने बोला ट्रेडिंग करने के लिए तेरे को? वापस अनम्यूट कर लो हीरा भाई। माय फादर। ब्रो आपके पापा से बात करवाओ मेरी। जीवन व्यर्थ है हमारा। लिटरली मान गया भाई, मान गया। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके पापा से नॉलेज बात डिपेंड करवाओ। करती है 11 सर। साल एज है तुम्हारी यार। सर लेकिन नॉलेज अच्छी है उसकी। ये बहुत भाई चीज है नॉलेज ट्रेडिंग अच्छी के मैं लिए। मानता हूँ, लेकिन गलत है ना भाई, इतनी कम एज में इतना सारा वो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कुछ करवाओ यार, अभी से ट्रेडिंग करवा रहे हो तुम। हीरा भाई सर ये बहुत चीता है आवाज ट्रेडिंग बहुत के प्यारी है अंदर। मेरे भाई आपकी। हाँ अरे शायद उनके बैकग्राउंड से कोई और बोला। हीरा भाई। हाँ हीरा भाई, सर ये बहुत चीता है ट्रेडिंग में। एक मिनट यार, बाकी सब लोग म्यूट करो, मुझे भाई से बात करनी है। हाँ सर मैं कह रहा हूँ ये बहुत चीता है ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, जी। ये आप कौन फादर साहब तकरीबन बात कर रहे हैं? जी जी मैं उनका इसका फादर हूँ। ये तकरीबन लास्ट 6 मंथ से ये ट्रेडिंग कर रहा है, बट कोई कॉन्सेप्ट इसको सही से समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो मैंने इसको भी ज्वाइन करवा दिया। हो। पर थोड़ा सा इसका बाकी की जो तालीम है वो थोड़ा अच्छे से दे, बाकी तो ये ट्रेडिंग वगैरह चलती रहेगी। वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, वो भी पूरा मतलब एक टाइम है इसका 1 घंटे का ट्रेडिंग का, हाँ उसी के अंदर ये कुछ करता है। इसने अपना अकाउंट $2 से $10-12 तक लेकर गया था लाइव ठीक है। अकाउंट।
बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जितना अच्छा है ना उतना बुरा भी है ये फील्ड। अब तो जी सवाल correct, होगा, ठीक है, क्योंकि मेंटली बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें होती है। जी तो करेक्ट बच्चा सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो आपकी जवाबदारी होती है फिर, ठीक है। करेक्ट। जी डन डन डन, चलो। थैंक यू। यूरो जेपीवाई पे ओ हो। चलो भैया, ट्रेड मिल रही है तो यूरो जेपीवाई पे 50% पे, या फिर पुलबैक वाली ट्रेड भी आ रही है, तो अगर किसी को करना हो तो देख लेना एक बार। चलो आप केट लोग जेपीवाई पे भी ट्रेड गई है, ट्रेड केट जेपीवाई। ये सुनो रही, ये है ना, ये वाली ट्रेड अगर छूट गई तो सबको गोली मार दूंगा मैं एक साथ से। कौन सी वाली? कोई छोड़ने देगा सर? यूरो जीपीआई पे बाकी चीजें भी देखना है ना, डायरेक्ट एंट्री मत बनाना। मैं पीछे बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ ये पुलबैक देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा है यहाँ पे। ये सिर्फ पुलबैक देखा है मैंने अभी, बाकी की चीजें कुछ हो रही नहीं हो रही है क्या? जगह बच रही है बाकी की चीजों के लिए, 50% तक प्राइस आ सकता है। केट जेपीवाई पे भी ट्रेड थी सर। वेट करते हैं 50 का। 50 का वेट कर लेते हैं अपन, पहले नहीं उंगली करेंगे, क्योंकि जगह बच रही है तो जगह को पूरा कंप्लीट होने देते हैं। सर लोअर हाई टू लोअर हाई अगर मैच करेंगे तो वहां से वो रिवर्सल दे सकते हैं। यहाँ से हाँ, लोअर हाई टू लोअर हाई जैसे जाएंगे ना तो जो अपना पॉइंट आया है वो आ रहा है। भाई साहब, अरे भाई घूम गया। सर मैंने एक ट्रेड ली थी अभी केट जेपीवाई पे, तो वो सही है। मैंने भी ले रखी थी आखिरी में, बहुत एग्जॉस्ट। अरे यार, मेरे को तो $50 प्रॉफिट। मेरे को डर था तो मैंने बहुत छोटा अमाउंट डाला, बड़ा अमाउंट नहीं डाला। मैंने बड़ा अमाउंट डाला था सर इसमें। मैं डाला सर ट्रेड जीपीआई पे तो ट्रेड आ नहीं रही थी भैया, किसने कर दी ट्रेड? सर वो 3x हो रहा है, 3x हो रहा है ऊपर से। 3x हो रहा है सर ऊपर से। अच्छा, ऊपर से उसका मेरे को, भाई मेरे को सच में नहीं दिख रहा 3x इसमें, कसम से नहीं दिख रहा। भैया कौन सा 3x किया बताओ ना। सर छोटी वाली ऊपर वाली है। जिगजैग यही मूवमेंट का करिए। 2x हो रहा है, जिगजैग मूवमेंट का 2x हो रहा है वहां पे। अच्छा, जिगजैग का 2x हो रहा है, ऐसा बोलो ना। चेक ट्रेड फिर से आ रही है यूरो जेपीवाई में। सर न्यूज है अभी। कोई करना मत है ना, सर मूवमेंट कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ, कोई करना मत, बस पलट जाएगी यहाँ से ये। फिर भी कोई ट्रेड नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ रे, ये टापरे बिक जाएंगे नहीं तो हो। मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा आज, छोड़ो। ये मूवमेंट देख के तो मेरे को करना ही नहीं है भाई साहब। जेपीवाई में भी 12 बजी होगी इधर यूएसडी। ओ हो, लाल परी भाई, सिस्टम बाहर के नीचे तो नहीं निकल गई? जीजू, ओ जीजू, जीजा जी, ये कैंडल नीचे घुस गई यार, कैंडल नीचे घुस गई, नीचे मिल नहीं रही है, देखो देखो जरा। नहीं जीजा जी ने 2 लीन प्रॉफिट में ही वो पे गोल्डम। जीजा जी का काम अलग है यार। क्योंकि दोस्तों 35 से 29 जा रही थी 3 बार, तो मैंने कहा 35 से 29 वापस जाएगी। बहुत बढ़िया यार। ये सुनो तो सही, ये रेड कैंडल ढूंढवा तो मेरे को कहाँ चलेगी? किसी देखो, किसी के सिस्टम के नीचे मिल रही है क्या? देखना जो यार एक बार। हाँ सर हमको मिल गई सर। मिल गई? मुझे भी मिल गया। टेबल के नीचे थी सर, टेबल के नीचे ऊपर से जरूर गई सर। नीचे से बाय कर दिया ऊपर के लिए। अरे आ गई सर बीसी की आ गई, ऊपर आ गई, वापस ऊपर आ गई। अब नहीं कर रहा हूँ मैं भैया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब अपन नहीं करेगा। अब अपन को करना ही नहीं है। किसी को अगर उंगली करना हो तो एक बार यूरो एचडी में यहाँ पे देख लेना। बाकी आज के लिए बहुत है यार, हाँ 4 ट्रेड करी, चारों विन थी, क्या दिक्कत है है? ना। और गोल्ड करने की इच्छा है नहीं मेरी, क्योंकि आज है शुक्रवार। आज शुक्रवार है और मार्केट की जो हालत है वो पूरा साइडवेज है।
ऐसा क्यों है यार आज, मतलब आज क्या है ऐसा जो प्राइस एकदम बिल्कुल खतरनाक तरीके से वो कर रहा है, क्या कर रहा है? के 50% पे रुक रहा है, यानी इसके 50% पे रुक रहा है। क्या लगता है? सारी चीजें एक बार हटा के देखें। तो प्राइस का जो बिहेवियर है, ये एक बाइक रेट बन सकती है यहाँ से। बहुत छोटे से सेल के साथ में अपन ट्राई कर सकते हैं। करे क्या? मेरे को उम्मीद पता है क्यों लग रही है, एक मिनट थोड़ा सा और देखने दो मेरे को, क्योंकि हाई के बाद में हायर हाई, हाई के बाद में हायर हाई बनाया है इनने। पुल बैक तो लिया है इसने प्रॉपर वाला, पुल बैक के बाद में इस पूरी वे में यही पुल बैक हो रखा है ये वाला। तो जो करंट वेव बनी, करंट वेव की अगर 50% अगर प्राइस रुक जाता है, देखते हैं एक मिनट अपन। अगर यहाँ पे अगर ये कैंडल अगर ग्रीन आती है तो हम कुछ ना कुछ यहाँ से बाय के लिए सोचेंगे। शर्त ये है कि इस कैंडल ने ग्रीन आना चाहिए। झटका दे दे मेरी जान। यहाँ से सोच सकते हैं इस कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल के वीक का एसएल लगा के। देखो थोड़ा रिस्की है, लेकिन बहुत छोटे से उसमें, बहुत छोटे से एसएल में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है ये ट्रेड अपने को एक। मतलब मेरे हिसाब से ये जो पहला स्विंग है इसका 2x तो जाना चाहिए, 1x 2x तो ये वाला ये अपने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये भी मिला तो अपने को इतना पे मिल जाएंगे और 600 पीपीए मिल जाएंगे, 60 पीपीए मिल जाएंगे, 100 पीपीए यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, दिखता है। देखो ऊपर वाले से दुआ करो कि ये ट्रेड हमारी फट जाए, एसएल ना खाना पड़े, क्योंकि 50% पे रुका तो पूरी वाली वेव के वो। अब मैं एसएल अपने यहाँ पे ब्रेक इवन पे कर रहा हूँ इतना ऊपर आने के बाद में। नहीं मेरी जान, ऐसा ना करो आप ऐसा करते हो हमारा जी धक धक करता है। 50% से तो आपने टकरा के कर लिया ना जो भी करना था, अब क्यों कर रहे हो ऐसा आप? प्लीज ना करो मेरी जान।
हट जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर किसकी बात मानोगे? क्योंकि आज अगर पार नहीं फते तो फिर हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, और हमारा प्रॉफिट नहीं होगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो हम दुस्ता हो जाएंगे, हम आपसे फिर 2 दिन बात नहीं करेंगे। छते तो छंदे वैसे भी मार्केट बंद रहता है कि नहीं? देखते हैं। क्या सिचुएशन बनती है, समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को असमंजस दिख रहा है। ये सेव का 50% हो गया ये वाला एरिया, और अपना एसएल यहाँ पे आ गया है। क्योंकि 50% से टकरा रहा है ये, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर है। 50% टकरा के प्राइस अगर फिर से पूरा नीचे आ गया तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से अपन बिल्कुल बहुत सोच समझ के पहली फुर्सत में पोजीशन को पहले ही काट देंगे, फिर अगर ऐसा हुआ तो। यहाँ पर एक चीज का और इंतजार कर सकते हैं कि मार्केट का जो ये वाला पुलबैक, इस पुलबैक का और वेट कर सकता है। क्योंकि होता है जब 50% से प्राइस टकराता है तो एक बार थोड़ा सा बड़ा सेलिंग दिखाता है, तो वो चीज अपन थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। एक तो गोल्ड बहुत ज्यादा जिगजैग जिगजैग कर रहा है यार, वो जो मूवमेंट आना चाहिए ना वो आ नहीं रहा है, तो बहुत गुस्सा आ रही है। टाइम भी हो चुका है हालांकि इसका मूवमेंट का, और 15 मिनट में तो अपन ने देखा ही नहीं कुछ। एक और गलती हो सकती है अपने से, है ना भाई साहब, बड़ी वाली, क्योंकि अपन ने 15 मिनट देखा नहीं। ओहो हो, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया अपने से। 15 मिनट में कैंडल ऊपर जाके पूरा नीचे आ चुका है, तो उस चक्कर में प्राइस फिर से फॉल लंबा कर सकता है। बहुत ज्यादा जिगजैग जिगजैग कर रहा है प्राइस, बहुत ज्यादा। भारी मिस्टेक हो गया ये तो। तो इधर से प्राइस का अपन ये बड़ा वाला पुलबैक मान के चल सकते हैं, दिख रहे हो? तो सपोर्ट फिर ये आ रहा है। यार एक और चीज मेरे को हजम नहीं हो रही है। क्या चीज? बताऊं? बताओ ना। प्राइस जहाँ से पैसा उठा रहा है उसका भी 50% अगर अपन एक बार देखें तो भी प्राइस का सपोर्ट नीचे आ रहा है उस वाले एरिया पे। तो मैं यहाँ से ना थोड़ा सा एक बार बाइंग आ जाए, मैं सेल के लिए बैठूंगा। ये 50% है ना पास्ट वाली सेलिंग का, तो ये पास्ट की सेलिंग का 50% हो गया यहाँ पे। ये यहाँ से ये वाली जो कैंडल है थोड़ी सी अगर एक बार ऊपर चले जाए तो मैं यहाँ से इस पूरी वेव का जो 50% है वहां से फिर से सेल के लिए बैठूंगा। बहुत अच्छा वाला मूवमेंट मेरे को मिल सकता है एक। या क्या हुआ, बंद हो गई थी? सेवन लॉस डिस्प्ले एक बार फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
क्या भैया तुम वहां तक जाओगे, वहां तक जाओगे भी नहीं? क्या कहानी है? होल्ड कर लो यार, क्या सुनो, क्योंकि मेरे को प्राइस का बिहेवियर थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है। ये जो बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बन रही है ना, इस बड़ी बड़ी कैंडल्स में ठीक नहीं रहेगा वो ट्रेड करना, रिस्की हो जाएगा। कल बहुत बड़े वाले अपन ने 200 मूवमेंट कैप्चर किए, 200 पिप, आज का सेशन भी बढ़िया रहा है हमारा, तो अपन इसके चक्कर में वो कल के पूरे उसकी मावेर नहीं करेंगे। क्या बोलते हो? आज तो वैसे भी फ्राइडे है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। अरे बहुत ज्यादा चीजें हो रही है ऊपर नीचे। सर मेरा तो आज तक फ्राइडे को कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, फ्राइडे को और मंडे को। फ्राइडे मंडे मोस्टली अवॉइड ही करना चाहिए फॉरेक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं। नहीं वो तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्या है कि जैसे मूवमेंट अच्छा होता है हाँ तो हम नहीं, फिर भी मंडे इसके लिए फ्राइडे को तो मैनिपुलेशन होता है, मंडे को मैनिपुलेशन कम होता है तो उस दिन कर सकता है, फ्राइडे टोटली अवॉइड करना चाहिए। सर बाइनरी करना चाहिए सर फ्राइडे और मंडे को। नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से काम कर रहे हैं देन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। और ऐसा नहीं करता, दोपहर शाम तक बहुत रिजल्ट्स हाँ आते हैं डेली बेसिस पे, लोग कर ही रहे हैं। आप में से आज के रिजल्ट्स चैट बॉक्स में लिख दो, किसका क्या रहा क्या नहीं रहा, कितना बना कितना उड़ा, ताकि सबको पता चलते रहे क्या चल रहा कम्युनिटी में, है ना। वन ऑफ वन विन $13 लॉस, 8 of 10 विन 18 प्रॉफिट, 6 में से 7 विन, 2 में से 2 विन, 3 में से 3 विन, 2 लॉस देन स्टॉप, 2 विन 1 लॉस, $3.92। आपके सामने है। फ्राइडे को भी पैसा बनता है। ये जो बहुत राहुल बड़ी बड़ी जो बाबू विक्स बन रही है ना, ये विक्स बहुत दिक्कत दे अरे रही है। जैसे मान लो ये एक है ना सेल का सेटअप है यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये विक्स का जो है, क्योंकि मोस्टली मैं क्या करता हूँ कैंडल्स पढ़ता हूँ, लेकिन जब कैंडल्स पढ़ने में इधर उधर हो जाती है ना, तो फिर दिमाग कैसा खराब होता है ना भैया कि क्या ही बताएं। सर एक कमेंट आया है हाँ? ऐसे, अनमोल गांडू 4 में से 4 विन कहाँ हुई, 1 लॉस हुई है आज की लाइव में। हाँ, पायल भाई भाई बोलना आप जो भी हो, चाहोगे? आप जो भी हो, एक बार है ना जरा आमने सामने आके बात कर लो प्लीज। प्लीज एक बार आमने सामने आके बात कर लो। सर उसका आपके माइक सारे ऑन करवा दीजिए। आपके सारे मुगालते दूर कर दूंगा मैं। पायल धरे नाम है सर उसका। क्या नाम है? पायल। अरे जो भी हो XYZ, आप सबका माइक ओपन है, आप ही लोग बता दो कि आपने लॉस किया क्या लाइव में आके आज। नहीं सर प्रॉफिट हुई है $10। ये है सर लॉस। प्रॉफिट हुआ है सर, क्लियर प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्रॉफिट तो चलता ही रहेगा सर, ये तो मैंने मार्केट है 10 ना। से $20 बढ़ाया सर। प्रॉफिट ही हुआ है सर जी। सर फायर डरे, सर फायर डरे नाम तो बैक टू वर्क, कोई दिक्कत नहीं। भाई तो जो भी है ना, कसम से किसी ने अगर मिल गया, कसम भोलेनाथ की, देखो वो चीज दिखाऊंगा जीवन में मैं
कि तू भूल जाएगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं और क्या चीजें है। ठीक है, और अगर मेरी ट्रेडिंग देखना हो ना भोसड़ी की, ये देख ले कितने हैं, $3000 में आकी चुप तेरी एक ट्रेड में, फिर मत बोलना। आगे समझ में? तो पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि सबको बोलना, मैंने पहले बोला था कि मैं टीम वालों की उंगली मत करना और अपशब्दों को प्रयोग मत करना, क्योंकि फिर मेरा भी दिमाग खराब होता है। पल्ले पड़ गई? अच्छे से नहीं पड़ी तो समझाऊंगा मैं, मिलना किसी दिन मेरे से। वो चूतिया चला गया होगा सर। बस चलो, डन फॉर द डे। सेटअप का मैं लॉजिक बताता हूँ आपको कि प्राइस का यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो देखा, इसने नया लोअर लो नहीं बनाया। ये जो पहला वीक जो स्विंग बना, स्विंग के 50% पे प्राइस ने रिवर्सल लिया। मैं यहाँ से बाय के लिए बैठा था, एक शानदार वाला मूवमेंट कैप्चर किया, जिसमें टोटल कितना बना के बाहर हुआ हूँ मैं, 1400 और 1300 कितना होता है, 1400 और 1300 कितना होता है, 1400 1300 2700 $250 बना के बाहर हुआ हूँ मैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। कल टीम वाले आपसे बात करेंगे, जो भी करेंगे। मैं तो शायद टाइम नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। हाँ, कल एक डाउट क्लास है ना, देखेंगे जैसा भी हो। हाँ हम रख लेंगे 9 बजे, ताकि जो लोग शाम को नहीं आ पाते रात को आ पाए। ठीक है, चलो, जय महाकाल। जय श्री महाकाल।